रियल एनालिसिस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर 14 को। तो लेक्चर 14 में है कि सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ फंक्शन। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर क्लस्टर पॉइंट का सिक्वेंशियल क्राइटेरिया हम कैसे निकालते हैं वो पहले हमने डिस्कस कर दिया है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट ऑफ फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए ऐसा है कि एक थ्योरम है हमारे पास, let A is a subset of R, a point C belong to R is cluster point of A, then the following statement are equivalent। यानी अगर कोई क्लस्टर पॉइंट है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। जब लिमिट ऑफ फंक्शन हम किस वक्त कहते हैं, कोई भी किसी भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है उस वक्त कहते थे कि जब लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी करे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल करे। इसका एग्जैक्ट मतलब है कि for every epsilon is greater than 0 there exists डेल्टा होगा जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सच दैट इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल्टा हो। तो ये इम्प्लाई करे एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो एक ये है, या फिर आप सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन सच दैट एक्स एन इन ए। यानी ए में ए इज सबसेट ऑफ आर है और सी इसका क्लस्टर पॉइंट है। तो तमाम सीक्वेंस जो ए में मौजूद थे, तमाम एक्स एन जो ए में मौजूद थे विथ एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सी। यानी जैसे हमने सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्लस्टर में इसको डिस्कस किया था, एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सी का क्या मतलब। जैसे अगर हम देखते हैं कि आपके पास एक इंटरवल है, 0 एंड 1 है तो इसमें एक सीक्वेंस बनाना है, आपने ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि एक्स एन जो इसके लिमिट पॉइंट, अगर हम देखना चाहते हैं 0 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं, तो एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि एक्स एन जो है वो कन्वर्ज करे 0 से और एक्स एन इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस तरह का एक सीक्वेंस बनाना चाहिए। ये हमने क्लस्टर पॉइंट में सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर क्लस्टर पॉइंट में डिस्कस किया था। यहाँ भी सेम वही चीज़ है कि एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सी हो, एक्स एन कन्वर्ज टू सी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यह है कि अगर एक्स एन सी को कन्वर्ज कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स एन एल को कन्वर्ज करना चाहिए। हर सीक्वेंस में ये कंडीशन होनी चाहिए। जब ये कंडीशन हो तो तब हम कह सकते हैं कि इसका इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखें कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है। तो यहाँ पे एक्स एक्स अप्रोच टू सी की जगह हम एक सीक्वेंस बनाते हैं एक्स एन। यो सीक्वेंस जो है एक्स एन अप्रोच कर रहा है सी को, तो एफ ऑफ एक्स एन भी अप्रोच करना चाहिए एल को। चाहिए जब ये कंडीशन हो तो हम कहते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए तो ये कंडीशन काफ़ी है, ये कंडीशन होल्ड करना। तो लिमिट एग्जिस्ट ना करने के लिए क्या होना चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट ना करने के लिए देखिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि लिमिट एक्स एन जो है वो एक्स एन जो है वो बिलोंग टू ए करे, ए में एग्जिस्ट करे और एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सी ही होना चाहिए, ये कंडीशन भी। और लिमिट ऑफ एक्स एन जो है वो सी होना चाहिए। लिमिट ऑफ एक्स एन का मतलब, सी का मतलब ये कि एक्स एन सी को अप्रोच करे। लेकिन एफ ऑफ एक्स एन का लिमिट जो है वो एल के इक्वल नहीं होना चाहिए। इक्वल ना हो तो ये डाइवर्जेंट कराइटेरिया। डाइवर्जेंट के लिए एक ये कंडीशन है, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, दियर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करना चाहिए इन ए विथ एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सी, एक्स एन सी के इक्वल ना हो, एंड लिमिट ऑफ एक्स एन सी होना चाहिए बट लिमिट ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एन एल के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये डाइवर्जेंट क्राइटेरिया होगा। इसकी एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 होगा, ये पीस वाइज डिफाइन किया, एक्स इज लेस देन 3 हो। 6 होगा, एक्स इज इक्वल है ग्रेटर देन 3 हो। देन लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एक्स अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखें, एक सीक्वेंस, आपने एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है कि जिसमें एक्स एन जो है वो अप्रोच करे 3 को, सही है, जब एक्स एन अप्रोच करे 3 को, और एफ ऑफ एक्स एन जो है वो
यहाँ जो एक्स 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 अप्रोच टू 3 करता है, तो इसका मतलब क्या, एक्स अप्रोच टू 3 करता है तो एक्स या तो 5 को भी अप्रोच करना चाहिए, एक्स एफ ऑफ एक्स एन, यानी एक्स अप्रोच टू 3 का मतलब है एफ ऑफ एक्स एन 5 को भी अप्रोच करना चाहिए और एफ ऑफ एक्स एन 6 को भी अप्रोच करना चाहिए। तो हमें एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है जिसमें एफ ऑफ एक्स एन जो है वो 5 को अप्रोच ना करे, यानी एफ ऑफ एक्स एन जो है वो नॉट इक्वल टू 5, और एक ऐसा सीक्वेंस बनाना है एफ ऑफ एक्स एन इज नॉट इक्वल टू 6। इस कंडीशन में ये डाइवर्जेंट होगा। तो यहाँ पे देखें कि एक सीक्वेंस बनाया कि एक्स एन अप्रोच टू 3, एक्स एन अप्रोच टू 3 का सीक्वेंस किस तरह का बनेगा। इसका सीक्वेंस बनेगा कि एक्स एन इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन एन कर दे। 3 प्लस 1 अपॉन एन किया तो जो लिमिट पॉइंट है, बाय डिफिनीशन जो लिमिट पॉइंट था एक्स एन इज नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। यहाँ देखिए एक्स एन 3 के इक्वल नहीं, एक्स एन की कोई भी टर्म 3 के इक्वल नहीं है, इसका लिमिट पॉइंट 3 एक्स एन के अंदर नहीं है, ये बाहर एग्जिस्ट करता है। तो जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये देखें ये एक्स एन 3 को कन्वर्ट कर, सही है। तो इसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं, लेकिन जब एफ ऑफ एक्स एन करते हैं तो एफ ऑफ एक्स एन देखिए, एफ ऑफ एक्स एन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एन। तो 3 जब एक्स इज लेस देन 3 हो तो 5 आता है, एक्स इज इक्वल और ग्रेटर देन 3 हो तो 6 आता है यहाँ पे। तो 3 प्लस 1 अपॉन एन का लिमिट देखें, तो 3 के साथ हम लिटिल बिट ऐड करते हैं 1 अपॉन एन, यानी लिटिल बिट भी ऐड कर दें तो ये इक्वल और ग्रेटर देन 3 होगा और एफ ऑफ एक्स एन आएगा 6। तो इस कंडीशन में देखिए फॉर एवरी एन बिलोंग टू एन 3 प्लस 1 अपॉन एन इज ग्रेटर देन 3 होगा, जाहिर सी बात है 3 प्लस 1 अपॉन एन 3 से ग्रेटर है तो लिमिट ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एन 6 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 5। हियरफॉर बाय डाइवर्जेंट क्राइटेरिया लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 3 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 होगा डाइवर्जेंट क्राइटेरिया के मुताबिक। और सिमिलरली देखें कि यहाँ पे 6 के लिए भी यही कंडीशन है। अगर आप लिमिट ऑफ एक्स एन अप्रोच टू 3 करते हैं तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन इज नॉट इक्वल टू 6 किस कंडीशन में आएगा। इसके लिए भी आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं, एक्स एन का सीक्वेंस 3 माइनस 1 अपॉन एन, 3 माइनस 1 अपॉन एन का सीक्वेंस बना दे, ये कन्वर्ज करता है 3 को, और एफ ऑफ 3 माइनस 1 अपॉन एन कर दे, यानी फंक्शन से 3 माइनस 1 अपॉन एन जो है वो लेस देन 3 होगा हमेशा। 3 से लिटिल बिट भी माइनस कर दें तो ये लेस देन 3 होगा। तो लेस देन 3 के लिए क्या कंडीशन थी, एक्स इज लेस देन 3 हो तो 5 होता है, ये 5 के इक्वल होता है विच इज नॉट इक्वल टू 6। तो इसमें क्या है कि जो एक्स अप्रोच टू सी तो कर रहा है, लेकिन एफ ऑफ एक्स जो है वो सी को अप्रोच, एफ ऑफ एक्स जो है वो एल को अप्रोच नहीं करता है। तो इस कंडीशन में ये डाइवर्जेंट है बाय सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, ये उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। और उसके बाद देखें फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, सेकंड कंडीशन ये देयर इज ए सीक्वेंस एक्स एन इन ए with xn approach to c, लिमिट ऑफ xn इक्वल टू c होगा, लेकिन f ऑफ xn डाइवर्जिस होगा, यानी f ऑफ xn डाइवर्जेंट होगा। तो इस कंडीशन में भी सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट होगा। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसके लिए जो एग्जांपल दिया है, लिमिट ऑफ x अप्रोच टू 0 1 अपॉन x डस नॉट एग्जिस्ट है। तो यहाँ x अप्रोच टू 0 है तो x अप्रोच टू 0 का मतलब एक सीक्वेंस एक्स एन बनाना है जो 0 को अप्रोच करे। तो जो सीक्वेंस हम बना रहे हैं एक्स एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन का सीक्वेंस बनाते हैं, ये 0 को अप्रोच करता है। लेकिन एफ ऑफ एक्स एन जो है वो हमारे पास क्या था, एक्स एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स है, तो ये 1 अपॉन एक्स की जगह हमने 1 अपॉन एन पुट कर दिया विच इज इक्वल टू एन होगा। और एफ ऑफ एक्स एन एन के इक्वल होता है, ये अनबाउंडेड है और ये डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे देखें जो एक्स एन जो है वो सी को अप्रोच तो कर रहा है, लेकिन एफ ऑफ एक्स एन डाइवर्जेंट है, अनबाउंडेड है और डाइवर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब या किस तरह की कंडीशन आए तो भी हम इसको कहते हैं कि लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइवर्जेंट क्राइटेरिया है। और उसके बाद देखिए थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन ये है कि देयर आर टू सीक्वेंसेस एक्स एन एंड वाई एन इन ए, एक्स एन और वाई एन में आपने दो सीक्वेंसेस बनाना है, और एक्स एन इज नॉट इक्वल टू सी, वाई एन भी नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए। सी वो इसका लिमिट पॉइंट है जिसके इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए, हमने पहले डिस्कस किया है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ क्लस्टर पॉइंट पे।
और लिमिट ऑफ एक्स एन और लिमिट ऑफ वाई एन सी के इक्वल हो, लेकिन लिमिट ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एन और लिमिट ऑफ एफ ऑफ वाई एन नॉट इक्वल टू सी हो, इस कंडीशन में भी ये सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट होता है और हम कहते हैं कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन वन अपॉन एक्स डस नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू जीरो साइन ऑफ वन अपॉन एक्स हम जनरली हम देखते हैं इसको ग्राफिकली, तो इसका ग्राफ होता है कि उसके घर में ये जीरो और वन के बिटवीन ऐसे जैसे आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे आता है और जीरो और वन के बिटवीन ये इस तरह से मूव करता है, यानी इसको कभी वन कभी जीरो, यानी वन अपॉन एक्स में जब आप एक्स अप्रोच टू जीरो करते हैं तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। इसको बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि दो ऐसे सीक्वेंस बनाते हैं, दो ऐसे सीक्वेंस एक्स एन और वाई एन, एक्स एन भी जीरो को अप्रोच करे, वाई एन भी जीरो को अप्रोच करे, दो ऐसे सीक्वेंस बनाना है। और उसके बाद लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ वाई एन होना चाहिए। जब ये कंडीशन हो, यहाँ पे देखिए एक्स एन और वाई एन का लिमिट जीरो है, सेम है, लेकिन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन और लिमिट ऑफ एफ ऑफ वाई एन सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में भी ये डाइवर्जेंट होगा। तो इसमें देखिए जैसे हमने एक सीक्वेंस बना एक्स एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन पाई बना दिया और वाई एन जो है वो वन अपॉन पाई अपॉन टू प्लस टू एन पाई बना दिया, तो वन अपॉन एन पाई देखिए ये भी अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये जीरो को अप्रोच करता है और ये भी जीरो को अप्रोच करता है। और यहाँ पे देखो इन दोनों के डोमेन में जीरो शामिल है, जिस पॉइंट को कन्वर्ज करते हैं वो एक्स एन और वाई एन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ एक्स एन और वाई एन इक्वल है। लेकिन जब फंक्शन में एफ ऑफ एक्स एन में आप एक्स एन की वैल्यू पुट कर दें वन अपॉन एक्स में, एक्स की वैल्यू वन अपॉन एन एक्स पुट कर दें, एफ ऑफ एक्स एन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू साइन ऑफ वन अपॉन एक्स एन होगा, एक्स एन की वैल्यू वन अपॉन एन पाई है, तो वन अपॉन एन पाई जब आप पुट करते हैं तो ये होगा साइन ऑफ एन पाई के इक्वल होगा। यहाँ पे एक्स एन की जगह वन अपॉन एन पाई करते हैं तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये साइन एन पाई होगा, और साइन एन पाई जीरो होता है। एन जो है नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो साइन जीरो के इक्वल होता है, साइन एन पाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। इसी तरह एफ ऑफ वाई एन में देखिए एफ ऑफ वन अपॉन पाई अपॉन टू प्लस टू एन पाई लगा दें तो ये क्या होगा? एफ ऑफ वाई एन इज इक्वल टू एफ ऑफ वन अपॉन वाई एन होगा, विच इज इक्वल टू वन अपॉन पाई अपॉन टू प्लस टू एन पाई होगा। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा और ये बनेगा इधर एफ ऑफ विच इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई अपॉन टू प्लस टू एन पाई होगा, तो विच इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई अपॉन टू प्लस टू एन पाई होगा। तो साइन ऑफ पाई अपॉन टू प्लस टू एन पाई, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है साइन ऑफ थीटा प्लस टू एन पाई, टू एन पाई जो है वो साइन ऑफ थीटा के ही इक्वल होता है, क्योंकि साइन का जो है जो साइन जो है वो टू एन पाई के बाद जो है रिपीट होती है उसकी वैल्यू, तो थीटा प्लस टू एन पाई साइन ऑफ थीटा ही होता है, तो साइन ऑफ पाई अपॉन टू प्लस साइन ऑफ टू एन पाई जो है वो साइन ऑफ पाई अपॉन टू के इक्वल होगा, साइन ऑफ पाई अपॉन टू वन के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन जीरो हो गया, लिमिट ऑफ एफ ऑफ वाई एन वन के इक्वल हो गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इनका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है और ये डाइवर्ज कर रहा है। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है कि यूजिंग सिक्वेंशियल क्राइटेरिया शो दैट द फॉलोइंग लिमिट डस नॉट एग्जिस्ट, तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से शो करना है कि इनका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब हमें तीन कंडीशन से शो करना होगा। पहले इस तरह करना होगा कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल है, तो इसका मतलब आपने ये शो करना है कि एक्स एन अप्रोच टू सी कर रहा है लेकिन एफ ऑफ एक्स एन डस नॉट इक्वल टू एल होना चाहिए अगर ये कंडीशन हो। और दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी कि लिमिट ऑफ एक्स एन जो है वो एग्जिस्ट तो करे लेकिन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन जो है वो नॉट एग्जिस्ट करे।
और तीसरी कंडीशन थी लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई एन हो, लेकिन लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एन इज नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ ऑफ वाई एन हो। तो ये डाइवर्जेंट क्राइटेरिया होता है। अगर ये कंडीशन ना हो तो इसके अलावा कोई भी कंडीशन हो तो वो कन्वर्जेंट होता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।